जी, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? जी नहीं, कुछ खास नहीं, बस पूछते पूछते आ ही गए। जी, चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे आप? बस बहन जी, थोड़ी देर में कुछ खाना पीने की बात करते हैं, उससे पहले ज़रा ज़रूरी बातचीत कर ले अपने बच्चों के बारे में। एक्चुअली हमें निधि ने बताया कि वो रोनित को काफ़ी दिनों से जानती है और ये लोग इकट्ठे ही कॉलेज में पढ़ते थे और बाय चांस अब ऑफिस भी इन लोगों का नज़दीक ही है। तो अब क्योंकि शादी का टाइम आ गया है तो हमने बच्चों से पूछा यदि कुछ तुमने अपने आप सोचा हुआ है। अपने दोनों बच्चों से हमने पूछा, बेटे से भी बेटी से भी। तो बेटी ने बताया कि हाँ जी, वो एक लड़के को पसंद करती है, रोनित को। तो उसी के बारे में आज हम आप लोगों से बातचीत करने आए हैं। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ तो ठीक है, शुरू कीजिए, बताइए कुछ निधि के बारे में। एक्चुअली बहन जी, निधि हमारी इकलौती बेटी है। मतलब एक बेटा और एक बेटी है हमारा, और इसको हमने बहुत ही नाजों से पाला है। बिल्कुल लड़कों की तरह ही हमने इसको पाला है। एक्चुअली हमने कभी भी इससे कोई भी काम नहीं करवाया, एक पानी का गिलास तक नहीं उठवा के हमने कभी इससे रखवाया। ओके, हाँ हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। इसमें आजकल बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इस वजह से थोड़े घर के कामों में थोड़ा सा ढिलाई ही रहती है। कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ आके सीख लेगी। एक्चुअली भाई साहब, उसे काम करने की हैबिट है ही नहीं और वो यहाँ आकर भी काम नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं बहन जी, जैसे हमारे बच्चे वैसे निधि काम वगैरह वाली तो लगी हुई है घर में। बाकी रही खाने पीने की बात, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं बना दिया करूँगी। और किसी स्टेज पे यदि मुझसे भी नहीं होगा तब तक तो वो भी सीख लेगी, या फिर कोई काम वाली कोई ना कोई कुक वगैरह मिल ही जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और बहन जी, उसे थोड़ा बचपना ही रहा शुरू से, इसीलिए उसे घर संभालना वगैरह भी ढंग से आता नहीं है। तो उसमें भी आप ही को देखना पड़ेगा घर को कैसे मैनेज करना है। और वो तो बिल्कुल ही बच्चों के जैसी है, वो नहीं कर पाएगी। हाँ जी, हाँ जी, असल में शादी से पहले सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं। अब आप अपने को ही ले लीजिए, मैं अपने को ही ले लूँ। हमें भी शादी से पहले कहाँ कुछ घर मैनेज करना आता था, पर शादी के बाद हमने भी सब कुछ सीख ही लिया ना। ये तो बहुत ही छोटी छोटी मामूली सी बातें हैं। ये सभी शादी से पहले बच्चे ऐसे ही घबराते हैं। जब अपने ऊपर आता है, सब खुद करना पड़ता है, तो सभी बच्चे अपने आप कर लेते हैं। अब भाई उनकी लाइफ है, उनको ही मैनेज करनी पड़ेगी ना। भाई साहब, उसे बहुत देर तक सोने की हैबिट है, वो अपना आराम से सो के उठती है। तो उसे उस बात के लिए कभी भी कुछ दखल अंदाजी पसंद नहीं है उसके सोने में। तो उसको कभी भी मतलब ऐसा ना हो कि कोई उठाए जगाए, वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है फिर। हाँ जी हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। और भाई साहब, वो उसने मार्केट से भी कभी शॉपिंग शॉपिंग नहीं करी। उसे सिर्फ वो तो घर में बैठ के ही अपना ना उससे कर लेती है, अपने ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लेती है अपने लिए। तो बाकी घर में तो उसको पता ही नहीं होता क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या चीज़ लानी है, ये वो। तो वो सब भी आप ही को संभालना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और भाई साहब, हम लोग बिल्कुल ही दहेज देने के विरोधी हैं। तो शादी में तो हम बहुत ही सिंपल शादी करेंगे और दहेज हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जी, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हमने ना दहेज हमने कभी लिया ना दिया, तो ऐसे कोई बात नहीं है। वो हमारी अपनी बच्ची है और भगवान की दया से हमारे घर में सब कुछ है। बच्चा अपना कमाएंगे दोनों बच्चे मिलके और अपनी गृहस्थी चला लेंगे। हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, शादी के बाद वो कहाँ जॉब करेगी। उसे तो बड़े आराम की ज़िंदगी पसंद है। वो तो बस सुबह आराम से देर से उठे और अपना मेकअप वगैरह करे, किटी पार्टीज में जाए, फ्रेंड्स से मिले जुले। उसे तो ऐसी ही लाइफ पसंद है, वो जॉब नहीं कर सकती। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको हमारी ये सारी ही शर्तें मंजूर हैं तो ठीक है, फिर किसी भी दिन निकाल देते हैं हम डेट और शगन करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। क्योंकि बच्चे तो एक दूसरे को मिल ही चुके हैं। मेन तो हमें फैमिलीज को मिलना ज़रूरी था, उसके बाद तो सब ओके ही ओके है। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने इतनी सारी बातें अपनी बेटी की क्वालिटीज़ जो हमें बताई हैं, आपने एक भी क्वालिटी हमारे बेटे की नहीं पूछी। और हो सकता है हमारे बेटे में इस तरह की क्वालिटीज़ हो भी ना, इसीलिए हमने बताया भी नहीं। पर हमारी एक शर्त है शादी से पहले, जो आप लोगों को माननी ही पड़ेगी। क्या शर्त? कैसी शर्त? मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। कोई बात नहीं, रिलैक्स, बैठिए बैठिए आप। जी, शर्त नंबर 1, आप उसके लिए एक फुल टाइम मेड भेजिएगा, जो उसके साथ 24 घंटे रहेगी। जैसा भी उसको पसंद है वैसा खाना बना के देगी। जो भी काम उसके मार्केट के हैं वो मेड ही करेगी। जो भी काम उसके घर के हैं, जो उसके हिसाब से नहीं हो पाते हैं, जो हम उसके हिसाब से नहीं कर पाते हैं, वो मेड करेगी। और फाइनली एक बात और है,
मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवाऊंगा जिसके अंदर लिखा होगा कि यदि बच्चे किसी भी वजह से फ्यूचर में इकट्ठे नहीं रह पाए तो हमारे घर से मैं या मेरा बेटा या मेरी वाइफ हमारे घर से 1 रुपए की भी एलिमनी हम उसको नहीं दे पाएंगे। सॉरी। क्या? पर ऐसे कैसे? ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो उसकी जिंदगी का सवाल है। ऐसे कैसे? एलिमनी तो आपको देनी ही पड़ेगी अगर बच्चे कल को नहीं रह पाए साथ में, तो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? यदि बच्चे किसी वजह से भी साथ में नहीं रह पाए तो आपको उनको उसको जिंदगी जीने के लिए खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना। पर शायद आप भूल गए, 5 मिनट पहले आप ही ने कहा कि आप शादी में ना कुछ देंगे ना आप शादी में ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो मेरे ऊपर ये किस बात की लाइबिलिटी होगी आपकी बेटी की? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे हस्बैंड। यदि हम आपकी बेटी को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर वो मेहमान की तरह रहेगी, सब कुछ अपनी मर्जी से करेगी, उठेगी बैठेगी अपनी मर्जी से, खाएगी पिएगी अपनी मर्जी से, घर का कोई काम संभालेगी नहीं, नौकरी वो करेगी नहीं। तो यदि वो राजकुमारियों की तरह यहाँ पर रहने आ रही है तो हमें हमारी गृहस्थी बसाने का क्या फ़ायदा? हमारे बेटे को तो कोई सुख ही ना मिला, उसे केवल और केवल एक पत्नी मिली ना। घर कौन संभालेगा? जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से घर संभालना तो पत्नियों की ही जिम्मेदारी होती है। यदि वो घर ही नहीं संभाल सकती तो उसका हम क्या करेंगे? और कल को यदि वो लड़ाई झगड़ा करके वापस जाना चाहे आपके साथ और बदले में पैसे भी मांगे एलिमनी के, तो वो हम कैसे दे पाएंगे सर? हर तरह की एक्सपेक्टेशंस आज के दौर में लड़के वालों से ही रहती है। हमें लड़की से केवल इतनी सी एक्सपेक्टेशन थी कि वो घर आए, अपना और हमारे बेटे का ध्यान रखे, बेशक हमारा भी ना रखे, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। घर में साधारण काम वालियाँ जैसे सबके घर में आती है वैसे ही हमारे घर में आती है, झाड़ू पोछा बर्तन और सफाई। उसके अलावा हमारे घर में खाना घर की गृहिणी ही बनाती है, जो कि अपने प्यार से हाथ से साफ सुथरे तरीके से बनाती है, तो हमें स्वाद भी आता है खाने का। चलिए फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम उसमें कुक भी रखने को तैयार हैं, पर यदि वो घर में इन्वॉल्वमेंट उसकी कुछ होगी ही नहीं तो हमारा उसके प्रति प्यार कैसे बनेगा? जी जी, कह तो ये दोनों सही ही रहे हैं। तुम सही कहती हो। चलो घर चलते हैं, सबसे पहले हमें अपनी बेटी से ही बात करनी होगी। आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं ना। जी असल में उसी ने हमें सिखा के भेजा था कि हम ये सब आपके सामने बोले। पहले हम उससे बात करते हैं फिर हम आपके पास आएंगे। जी जी ठीक है, आप पहले उससे बात कीजिए। देखिए घर तो केवल 2 इंसानों से नहीं, हस्बैंड वाइफ से घर नहीं बनता, पूरी फैमिली के साथ मिलके ही घर बन सकता है ना, फैमिली को साथ में लेके चलने से। और देखिए आजकल के टाइम में इतना तो सभी कमा लेते हैं कि काम वालियाँ हम रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पर आप घर में ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट के साथ रहें तो ये तो नहीं चल पाएगा। सॉरी। अच्छा भाई साहब, मिलते हैं। अच्छा जी ठीक है जी। चलो घर चल के पहले अपनी बेटी को ही सुधारता हूँ।